यह कहानी वीरानपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां पिछले 20 सालों से किसी यात्री ने कदम नहीं रखा था। इस स्टेशन की पटरियों पर ट्रेनें तो सर्र से गुजर जाती थीं, लेकिन यहां रुकती नहीं थीं और न ही यहां कोई टिकट खिड़की थी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एक कोने में हर शाम एक छोटी सी जलती हुई लालटेन के नीचे अम्मा अपनी समोसे की दुकान लगाती थी। अम्मा की उम्र का कोई अंदाजा नहीं था। सबसे अजीब बात थी कि अम्मा रोजाना गर्मा गर्म समोसे बेचती थी, जबकि वहां कोई ग्राहक आता ही नहीं था। स्टेशन का रख रखाव करने वाला इकलौता व्यक्ति गार्ड किशोर रोज अम्मा से पूछता, अम्मा, आज भी कोई नहीं आया? आप किसके लिए रोज तेल जलाती हो और इतनी मेहनत करती हो? अम्मा हमेशा एक धीमी आवाज में जवाब देती, बेटा, कोई उतरे या ना उतरे, जो आने वाले हैं वो तो आते ही हैं। तुम बस अपनी ड्यूटी करो। एक रात जोरदार तूफान आया। ट्रेनें रद्द कर दी गई और किशोर को लगा कि आज अम्मा समोसे नहीं बनाएंगी। लेकिन जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे बाहर बिजली कड़की और किशोर ने देखा प्लेटफॉर्म पर लालटेन की धीमी रोशनी में अम्मा गर्मा गर्म समोसे लेकर बैठी है, तभी किशोर ने दूर पटरी पर एक धुंधली ट्रेन की आवाज सुनी। यह आवाज किसी सामान्य ट्रेन की नहीं थी। यह एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन की थी, जिसकी घिसावट भरी आवाज दिल दहला देती थी। और फिर ट्रेन रुकी। वीरानपुर में 20 सालों बाद पहली बार कोई ट्रेन रुकी थी। उस ट्रेन से कोई यात्री नहीं उतरा। उसके बजाय ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़कियों पर परछाइयां दिखाई दी। ये परछाइयां किसी इंसान की नहीं थी। ये धुंधली, लंबी और अजीब थी, जैसे किसी काले धुएं से बनी हो। एक काली बदरंग परछाई जो एक महिला जैसी दिखती थी, खिदधकी से बाहर आई और सीधे अम्मा के ठेले के पास गई। आज के समोसे कैसे हैं अम्मा? हमेशा की तरह ताजे और तुम्हारे लिए खास मसाले वाले हैं बेटी। किशोर डर के मारे अपनी छोटी सी चौकी में दुबक गया। उसने देखा परछाई ने अम्मा के सारे समोसे उठा लिए। अम्मा के हाथ से समोसे उठाते ही वे परछाई के हाथ में गायब हो जाते थे। इसके बदले में परछाई ने अम्मा के ठेले पर मिट्टी से सने कुछ पुराने जंग लगे सिक्के रखे। परछाई वापस ट्रेन में चली गई। ट्रेन ने एक लंबी उदास सीटी बजाई और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। पटरी पर कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ अम्मा की लालटेन की रोशनी थी और समोसे का धुआं। अगले दिन किशोर ने डरते डरते अम्मा से पूछा, वो कौन थे अम्मा? वही यात्री हैं जो 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसे में मारे गए थे। उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। मरने से पहले उन्हें बहुत भूख लगी थी, पर समोसे नहीं मिल पाए। मैं हर रात उनके लिए समोसे बनाती हूँ, उनकी भूख मिटाने के लिए। किशोर ने जब उस लालटेन और ठेले को गौर से देखा तो उसे लगा जैसे नीचे जमीन पर मिट्टी में ढसे हुए पुराने लोहे के टुकड़े और लकड़ी के जलने की गंध आ रही थी, जो शायद 20 साल पुराने उस हादसे की कहानी कह रहे थे। अम्मा असल में उन भूखी आत्माओं की भूख मिटाने वाली रूह थी, जो उस स्टेशन पर हमेशा के लिए रुक गई थी।